मुख्यमंत्री फिक्की में कारोबारियों के साथ बातचीत कर रहे थे और तमाम चीजों पर बातचीत उनकी चल रही थी। इस वक्त की बड़ी खबर विश्वविद्यालय की परीक्षाओं से जुड़ी है। शासन ने 4 कुलपतियों की एक समिति बनाई है। मेरठ विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में समिति बनी है। प्रोफेसर एनके तनेजा की अध्यक्षता में समिति बनाई गई और परीक्षाओं को लेकर समिति सोमवार को रिपोर्ट देगी। परीक्षाएं होंगी या प्रमोशन होगा, इस पर फैसला ये समिति करेगी। कोरोना को देखते हुए छात्रों से लेकर शिक्षक तक लगातार परीक्षाओं का विरोध कर रहे थे। एबीपी गंगा ने सबसे पहले इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। अवध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मनोज दीक्षित, आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अशोक मित्तल और कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता भी इस समिति में शामिल हैं और मेरठ विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं वो इस समिति के अध्यक्ष हैं। सोमवार तक ये समिति अपनी रिपोर्ट देगी कि परीक्षाएं ली जाएं या फिर प्रमोशन दिया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर विश्वविद्यालय की परीक्षाओं से जुड़ी तमाम छात्र आंदोलन भी कर चुके हैं और उन्हीं चीजों को देखते हुए अब शासन ने 4 कुलपतियों की समिति बना दी है जो कि ये तय करेगी और सोमवार तक रिपोर्ट देगी कि उत्तर प्रदेश में क्या किया जाए। देखिए, मैं विश्वविद्यालय की परीक्षा के बारे में हम तमाम संगठन मिले हैं, तमाम टीचर्स एसोसिएशन भी और छात्र एसोसिएशन भी मिले हैं। मैंने उनकी जो मांग है उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए कहा था। बात सही है। जल्दी ही हमने एक 4 लोगों की कमेटी बनाई है जिसमें मेरठ के वाइस चांसलर हैं, अवध के वाइस चांसलर हैं और ये आगरा के वाइस चांसलर और कानपुर की वाइस चांसलर हैं। ये लोग कमेटी की रिपोर्ट हमें सोमवार को आ जाएगी तो हम जल्दी से ये निर्णय कर देंगे कि हमारी परीक्षा होनी चाहिए, कि हमें प्रमोशन ऐसे ऑनलाइन परीक्षा के ऐसे या तमाम अन्य विकल्पों पर क्या विचार करना है, ये हम जल्दी तय कर देंगे। और सीधे रुख करते हैं एबीपी गंगा संवाददाता शैलेश का। शैलेश, लंबे समय से मांगे चल रही थी, उप मुख्यमंत्री के आवास के सामने प्रदर्शन भी हुए थे। अब ये उम्मीद की जा सकती है कि जो भी फैसला आएगा समिति का वो सभी मानेंगे और बेहतर ढंग से लोगों का मन क्या है, छात्रों का मन क्या है, प्रोफेसर्स का मन क्या है, वो सामने आ पाएगा। बिल्कुल निश्चित रूप से अवधेश, अगर कहा जाए तो देखा जाए पिछले कई दिनों से लगातार छात्र छात्राएं ही नहीं बल्कि शिक्षक भी परीक्षाओं के विरोध में खड़े हुए नजर आ रहे हैं और सिर्फ राजधानी लखनऊ के नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग विश्वविद्यालयों के जो छात्र छात्राएं हैं, जो शिक्षक हैं, कॉलेजों के छात्र छात्राएं हैं, वो सब लगातार एक सुर में कह रहे हैं कि परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए क्योंकि कोरोना का संकट काल चल रहा है। ऐसे में अगर परीक्षाएं होंगी तो उनको क्योंकि अलग अलग जिलों से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, अलग अलग राज्यों से पढ़ने के लिए आते हैं, यानी देश के कोने कोने से छात्र छात्राएं आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। तो उनका कहना है कि ऐसे में वो ट्रैवल करेंगे, जो हालात है तब भी उनके लिए समस्या है, कोरोना होने का डर है। दूसरी तरफ वो जब यहाँ आएंगे तो उन्हें रहने के लिए व्यवस्था करनी होगी क्योंकि हर कोई हॉस्टल में नहीं रहता है। जो पीजी में रहने वाले हैं, जो प्राइवेट रूम लेकर रहने वाले हैं, उनके सामने समस्या है कि आखिर वो उन्हें अब इस समय कमरा कौन देगा इन हालात में, वो खाना कैसे खाएंगे। तो इन समस्याओं को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा था और अभी हाल ही में जो शिक्षक संगठन है लुआक्टा, सबसे पहले शिक्षक संगठन की बात करें तो जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज है उनके एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के यहाँ पत्र भेजा। उसके बाद उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की लखनऊ यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने। जो छात्र संगठन है, चाहे एबीवीपी हो, चाहे समाजवादी छात्र सभा हो, चाहे एनएसयूआई हो, कांग्रेस का यूथ विंग, इन सब ने भी अपनी अपनी मांगे रखी थी उप मुख्यमंत्री के सामने और कुलपतियों के सामने। और अब फाइनली शासन ने इस मामले में एक कमेटी बना दी है। मेरठ विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय समिति बनी है। 3 दिन का समय दिया गया समिति को। हर पहलू पर वो विचार करेगी कि आखिर जो बच्चे हैं वो कैसे ट्रैवल करेंगे, अगर वो आते हैं तो उनके रहने की क्या व्यवस्था हो सकती है, और ये देखेंगे कि कहीं से भी उनके संक्रमण का खतरा ना हो। और इसी के आधार पर कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। उस रिपोर्ट के आधार पर शासन फैसला लेगा कि परीक्षाएं कराई जाएंगी या छात्र छात्राओं को ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा।
बहरहाल देखना होगा कि अब आगे क्या होता है, लेकिन इतना जरूर तय है कि शासन का कमेटी बनाना 4 कुलपतियों की, बिल्कुल, और ये उप तमाम मुख्यमंत्री का जो चीजें बयान अभी समझना हमने जरूरी दर्शकों भी को है सुनवाया, ताकि उनका परीक्षा भी कहना- करवाने के चक्कर में कहीं कोई संक्रमण ना फैल जाए। शुक्रिया शैलेश जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। कोरोना की मार के बीच यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं क्लास के नतीजे कल यानी 27 जून को जारी होंगे। लाखों विद्यार्थियों को अपने अपने नतीजों का बेसब्री से